हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि हम सिंगल लिंक लिस्ट में मिडल में नोड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने नोड मिडल में इंसर्ट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि जो हमारा प्रीवियस हमने पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था, तो वो था कि देखो हमने एक वीडियो में स्टडी किया कि नोड एट द एंड कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में सीखा कि नोड इन द बिगिनिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि नोड कहीं बीच में हमने कैसे इंसर्ट करना है। तो आप इमेजिनेशन पहले यहाँ ये करें कि आपके पास कोई नोड होगा। मान लो ये आपका नोड है। ये जो नोड होगा इसका कोई एड्रेस होगा। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 6000। और पहले तो आप एक नोड बनाएंगे ये, और हम इसका लॉजिक क्या बनाएंगे कि ये जो 6000 है ये नया नोड है, और इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये जो 3000 है ये हम इसमें स्टोर कर देंगे यहाँ पर 3000। और जो नेक्स्ट है हमारे पास कि 3000, ये जो 2000 है, मतलब ये 6000 जो है वो हम किसको दे देंगे, इसको। तो यहाँ पर हमारा एड्रेस चेंज होगा, 6000 इसको कर देंगे। अगर कहीं भी इसके बाद अगर आप नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, इसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। मान लो 90 है, इसकी वैल्यू 90 थी, तो यहाँ जो 90 है ये, तो ये वाला काम तो हमें आता है। दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट व्हाट, अ न्यू नोड। लेकिन इस बार हमारे पास क्या है कि एक न्यू नोड तो हमें क्रिएट करना है, लेकिन हमें यहाँ ट्रवर्सिंग भी करनी है कि हमें यहाँ हमें कहाँ पर अपना जो न्यू नोड है वो इंसर्ट करना है। तो इस बार जो हम फंक्शन बनाने वाले हैं, उस फंक्शन में जो भी फंक्शन हमारा बनेगा उसको हम वी विल पास द टू वैल्यूज। वन इज दैट इज द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है कि जैसे मान लो ये लिंक लिस्ट है, आप कहाँ नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, सेकंड पे या थर्ड पे, या सेकंड के बाद या थर्ड के बाद। तो एक तो आप इंडेक्स पास करेंगे, दूसरा आप एक वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू का मतलब है कि जो वैल्यू आप उस नोड में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो जब आप इसका लॉजिक बनाएंगे, अब मैं आपको कोडिंग एक्सप्लेन करूंगा कि पहले आप इस पिक्चर को रखें माइंड में, और अगर आपको लगे कि ये लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा तो आप एक पेपर लें, और मैंने बार बार कहा है वीडियो में कि आप उसकी इमेजिनेशन बनाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है कि एक नया नोड बनाएंगे, लेकिन अब आपको प्रोग्रामेटिकली करना क्या है कि आपको ट्रवर्सिंग करनी है और आपको यहाँ तक आना है। और दूसरी बात है कि आपको ये भी चेक करना है कि लेट्स सपोज अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मान लो मेरे पास फंक्शन है इंसर्ट मिड। अगर ये फंक्शन बना दें और यहाँ पर जो इंडेक्स है वो इंडेक्स अगर हमें वो 5 पास कर दे, कॉमा, और जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो 90 है, तो अगर उसने 5 वैल्यू पास कर दी तो हमें तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या मेरे पास 5 नोड्स हैं भी हैं, या फिर उसने इंडेक्स एक ऐसा दे दिया जो आउट ऑफ बाउंड हो गया हमारे पास। आउट ऑफ बाउंड का मतलब है कि वो आपकी लिस्ट के नोड से ज़्यादा ही हो गया। तो आपको एक पॉइंट ये भी उसमें चेक करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको सबसे पहले आपने एक लॉजिक ये लगाना है कि आपको इंसर्ट मिड में करने से पहले ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये चेक करना पड़े कि मेरे पास नोड्स कितने हैं, तो हमें वो लॉजिक भी लगाना पड़ेगा कि मुझे नोड्स भी काउंट करने पड़ सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ कोड पे सारा ऑल टुगेदर किया हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। आपके पास ये हमारे पास फंक्शन आ गया, दिस वन इंसर्ट मिडल। अब मैं उसको पिक्चर को दोबारा नहीं लेके आऊँगा, तो उसको हम इरेज कर देते हैं। और अभी आप यहाँ नोटिस करें कि यहाँ मेरे पास फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो इंडेक्स वाला आ गया, सेकंड हमने वैल्यू लिया है। और आप यहाँ पर नोड का, क्योंकि इस पे ध्यान दें आप, एक तो पीटीआर भी मुझे चाहिए, लेकिन एक टेम्प है। टेम्प मीन्स कि ये मेरा वो नोड होगा जिसको मैंने इंसर्ट करना है। आप इसका नाम टेम्प रखें। जो हमने यहाँ पर जो भी नोड होगा उसके साथ हमने कनेक्ट करना है। ये हमारे नॉर्मल नोड्स हैं, इसके साथ ये टेम्प है। तो ये टेम्प हमने बनाया है और टेम्प आगे हमारा यूज़ होगा। लेकिन इससे पहले आप ये इस इफ़ को देखें, इफ़ इंडेक्स लेस देन इक्वल टू काउंट नोड। काउंट नोड्स अगर आप ध्यान दें तो कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन मैंने बनाया है। और इस फंक्शन का काम क्या है कि जो आपकी लिंक लिस्ट है उसके नोड्स को काउंट करना। तो अगर हम इसको स्टडी करना चाहते हैं काउंट नोड्स में क्या किया, तो ये हमें रिटर्न करेगा कि हमारे जो लिस्ट है उसमें कितने नोड्स हैं। इसको करने के लिए आप यहाँ पर एक फंक्शंस हमने फाइंड करना है। ये इसके ऊपर हमने वो काउंट नोड वाला है, पहले इसको देखें आप। काउंट नोड वाला फंक्शन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो काउंट नोड वाला फंक्शन है,
इसको स्टडी करें पहले। ये काउंट नोड है, इसमें भी मैंने क्या किया, नोड स्टार पीटीआर लिया, एक काउंटर ले लिया जिसमें हमने सीटीआर, एक सीटीआर नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने नोड्स को काउंट करना है। पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट किया मैंने, तो जो मेरा पीटीआर है, जो पीटीआर वेरिएबल बनाया उसमें मैंने, क्योंकि ये अगर आपने डिस्प्ले फंक्शन किया है तो ये अप्रॉक्सीमेटली उसी की तरह है, क्योंकि हमने स्टार्ट इसमें स्टोर कर लिया है। तो पीटीआर में इनिशियली अगर आप इंसर्ट कर चुके हैं तो हम इमेजिनेशन में लेके जाएं तो वो 9000 था, वो स्टार्ट में आ गया। अब मैंने यहाँ लगा दिया वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, मीन्स मुझे वो लास्ट नोड के एंड में नल होता है वहां तक जाना है। ये आपने डिस्प्ले वाले को ढंग से देखना है कि वो कैसे हो रहा है। फिर मैंने CTR प्लस प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि वो एंट्री मिलेगी इसमें, क्योंकि वो नल नहीं होगा, स्टार्टिंग में 9000 है, एंट्री मिल गई, CTR प्लस प्लस हो गया। और नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने क्या किया, पीटीआर के लिंक, मतलब जो नेक्स्ट का एड्रेस है वो हमने पीटीआर को दे दिया और वो उसको चेक करता रहेगा और CTR को इंक्रीमेंट करता रहेगा। जब वो नल पे पहुंच जाएगा, आपकी लूप से बाहर निकलेगा, बाहर निकला तो उसने रिटर्न CTR कर देना, तो आपके नोड्स जो है वो काउंट करके उसने रिटर्न कर देना। ये आपका काउंट नोड्स वाला फंक्शन है। इसको बार बार अगर आप देखें और इमेजिनेशन करेंगे तो आपको आसान लगेगा। अब ये वाला फंक्शन हमने यहाँ यूज किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया, अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसके बाद है साथ में आप एक छोटा सा और फंक्शन है। कई बार आपको लिंक लिस्ट में ये भी करना पड़ता है कि आप अगर ये चेक करना चाहते हैं कि लिंक लिस्ट मेरी एम्प्टी है या उसमें नोड्स हैं भी हैं कि नहीं, तो आपके पास एक मैंने ये फंक्शन बना दिया, इज एम्प्टी। इज एम्प्टी में कुछ नहीं लिखना, आपने इफ लिखा स्टार्ट इक्वल टू नल है। अगर स्टार्ट नल है इट मीन्स कि हमारा कोई नोड नहीं बना है, तो आपने क्या करना है, रिटर्न ट्रू, वो एम्प्टी है, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये छोटा सा फंक्शन है जिसको आप माइंड में रखें और ये डिफिकल्ट नहीं है, इट इज क्वाइट इजी। अब हम ये अपना इंसर्ट मिडिल वाले में आ जाएंगे दोबारा, और इंसर्ट मिडिल में हम यहाँ क्या समझने वाले हैं कि सबसे पहले आपने इंसर्ट नोड स्टार पीटीआर कॉमा स्टार टेम्प लिया। तो टेम्प मैंने आपको बताया आपका वो नोड है जो जिसमें जो आपने नया नोड आपने बीच में इंसर्ट करना है, वो टेम्प हो गया। इसका एड्रेस कोई आप रख सकते हैं, मैंने 6000 रखा, कोई वैल्यू होनी चाहिए, मान लो 80 या 90 कोई वैल्यू हम ले लेंगे। अब आपने दो नोड माइंड में रखने हैं, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला, क्योंकि इनके बीच में इसने इंसर्ट करना है। तो इसका एड्रेस मुझे इसको देना है और इसका एड्रेस मुझे इसको देना है, ये आपने माइंड में रखना है। लेकिन उससे पहले आपको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, इस नोड तक आना भी पड़ेगा। इस नोड में आप अगर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये काम करना आसान हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, इफ इंडेक्स लेस देन इक्वल टू काउंट नोड लगाया। काउंट नोड मीन्स मान लो उसने 3 किया, तो मैं चाहता हूं कि मेरा इंडेक्स जो है वो वहां से क्योंकि मैं तभी इंसर्ट कर सकता हूं जब मेरा इंडेक्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ नोड से कम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए आप, पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट किया। पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट का मीनिंग है कि पीटीआर मैंने एक यहाँ पॉइंटर लिया हुआ है, आपका यहाँ पीटीआर बन जाएगा और स्टार्ट का एड्रेस उसमें आ जाएगा, मान लो 9000, क्योंकि मुझे अब ट्रैवर्सिंग भी करनी है। फिर मैंने एक लूप लगाई, क्योंकि मुझे कितनी बार इसको चलाना है, तो फॉर आई मैंने लोकल वेरिएबल लिया, 1 से लेके आई लेस देन इंडेक्स तक चला मैं। लेस देन इंडेक्स का मतलब है कि आई की वैल्यू जब 1 होगी तो मुझे कितनी बार चलाना है। मैं लेके चल रहा हूँ कि जो यहाँ मैंने पास किया है यहाँ 2 है और वैल्यू लेट सपोज कोई 90 आ जाती है, 80 आ जाती है, वो आपके ऊपर चॉइस है। अब i इज इक्वल टू 1 है, i की वैल्यू 1 है। जब i की वैल्यू 1 है तो क्या हुआ, 1 लेस देन इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स 2, 1 लेस देन 2 है तो एंट्री मिलेगी। एंट्री मिला तो मैंने उसको कहा कि पीटीआर एरो डेटा, ये आपको डिस्प्ले करने के लिए है, ये अदरवाइज हमें रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन कई बार अगर हम रफ काम कर रहे होते हैं तो आप उसके डेटा को देख भी सकते हैं कि यानी वो कौन कौन सी ट्रैवर्सिंग कर रहा है। अदरवाइज ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो लिंक। पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो लिंक मीन्स कि वो 9000 तो ऑलरेडी था, तो 9000 जो था वो आपका फर्स्ट ब्लॉक था, वो 9000 पे आया और 9000 के बाद जो है वो 1000 वाला था जो मैंने पिक्चर में आपको बताया था। 9000 इस पे हमारा पड़ा था मेरे ख्याल 90 और इसमें हमारे पास 10 पड़ा था, क्योंकि हमने इंसर्ट बिगिनिंग भी एक नोट किया था। अब मैं 9000 से कहाँ आ गया, 1000 पे। तो यहां पर आप ये माइंड में रखना कि पीटीआर एरो लिंक जो है ये पिछली अगर आपको वीडियोस क्लियर है तभी होने वाला है कि हमने ट्रैवर्सिंग की और वो पीटीआर एरो लिंक मीन्स उसमें हमारे पास नेक्स्ट वाले का एड्रेस आ गया। अब हम यहाँ पर फिर जाएंगे, क्योंकि मैंने इंडेक्स सिर्फ 2 दिया है, तो हमारे पास पहले स्टार्टिंग में 9000 था और उसके बाद 1000 आ चुका है और 1000 मान लो इसका एड्रेस है और इसके पास जो है वो नेक्स्ट मान लो
2000 का एड्रेस होगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, उसने एक बार ट्रेवर्स किया, क्योंकि लेस देन 2 है, 1 से शुरू हुआ तो अगली बार नहीं चलेगा, हमारे पास 1000 का एड्रेस है, मीन्स 2000 हमारे पास एड्रेस है। और पीटीआर जो है, पीटीआर में हमारे पास क्या स्टोर हो गया, यहाँ पर 1000, यहाँ 1000 स्टोर हो गया। अब ये लूप हमारी खत्म हो गई, लूप खत्म हुई तो ये टेम्प पे आ गया, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड किया, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास एक नया नोड बना और उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसके बाद ये कोड, बिल्कुल ध्यान से देखना और पिक्चर बनाते रहना है। मैं इसको अरेज करता हूँ थोड़ा सा पार्ट, ये वाला आप साफ कर दो, इससे आपकी वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। गुड। अब आप यहां देखें टेम्प एरो डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, तो टेम्प ये है और इसका ये डेटा है, तो टेम्प का डेटा इज इक्वल टू वैल्यू कर दिया। वैल्यू जो है जो आपने पास किया होगा, इंडेक्स अगर मान लो आपने 2 पास किया और वैल्यू उसकी जो भी होगी, मैंने 80 कहा था, 80 है, वो 80 यहाँ स्टोर हो गया। उसके बाद नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टेम्प एरो लिंक। टेम्प का ये जो लिंक पार्ट है, ये वाला लिंक पार्ट, ये हमने क्या सेट करना है, पीटीआर एरो लिंक। तो पीटीआर के पास क्या पड़ा, 1000, तो 1000 का जो यहाँ ध्यान देना है, पीटीआर मीन्स 1000, 1000 का लिंक क्या है 2000, 2000 मीन्स ये वाला एड्रेस है, ये वाला एड्रेस हमने इसको असाइन कर दिया, तो यहाँ पर 2000 आ गया है, ये इस वाला, या ये वाली लाइन आपकी क्लियर हो गई है कि टेम्प का जो लिंक है, टेम्प हमारा नया है ये, और जो टेम्प हमारे पास नया है उसका जो लिंक है वो हमने पीटीआर का लिंक जो है वो सेट कर दिया, और पीटीआर का लिंक मींस कि ये जो 2000 है ये हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब ये हमारा फ्री हो गया, अब इसको हमने अपडेट करना है 6000 से। तो हमने क्या किया, पीटीआर एरो लिंक, पीटीआर एरो लिंक मींस कि पीटीआर के पास क्या था 2000, इसका 1000 का लिंक जो है वो 2000 पड़ा है, उसको हम अपडेट करें किससे, टेम्प से। टेम्प कितना है 6000, तो 6000 जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 6000 आ जाएगा। तो इसने 2000 को यहाँ से डिलीट किया और 6000 अपडेट कर दिया। जब 6000 अपडेट करने का मतलब है कि आपका लिंक जो है वो इससे बन गया। और यहाँ इसमें एक छोटा सा अभी भी अगर नोड हमारा लास्ट होगा तो वहाँ पर जाके दिक्कत होगी, लेकिन अभी हम इंसर्शन सीख रहे हैं तो आप सोचें कि मिडल वाले के लिए चल जाएगा। अगर नोड नल वाला होगा लास्ट पे, इसके बाद इंसर्ट करना है तो वो समस्या है कि लास्ट वाले एक पहले वाला, लेकिन उसको अभी इग्नोर करें। आप इसको देखें, आपने एक मिडल में नोड इंसर्ट कर दिया है और उसके बाद आपने कहा नोड इंसर्टेड एट इंडेक्स दिस, दैट इज इंडेक्स का नंबर आ जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ पर थ्योरेटिकल समझ गए और इसका कोड हमें क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम इसको रन करके देख सकते हैं। और रन करने के लिए आप कोड विंडो में आए और यहाँ पर मेन में हमने एग्जीक्यूट करना है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो यहाँ तक हम पहले कर चुके थे कि हमारे नोड्स हैं, नोड हमारा 10 बनेगा, ये 10 वाला बन जाएगा, एक 20 वाला नोड बन जाएगा, एक 30 वाला नोड बन जाएगा, यहाँ पर हमारे ये नोड्स बन जाएंगे यहाँ तक। और फिर डिस्प्ले किया उसने, 80 इंसर्ट होगा तो 80 हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये वाला 80 होगा आपका। उसके बाद मैंने कहा नंबर ऑफ नोड्स, वो काउंट नोड्स वाले को कॉल करना है कि उसमें नोड्स कितने हैं वो दिखा सकता है। इज एम्प्टी वाला बताएगा, क्योंकि अभी तो एम्प्टी होगा नहीं, हमारे पास नोड्स इंसर्टेड है। ये वाला फंक्शन आपका आ गया इंसर्ट मिड। मैंने कहा 2,90, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है 10, 1 और 2 ये दो नोड हो गए। यहाँ पर हमारे पास जो है वो आपका 90 वाला नोड जो है वो इंसर्ट हो जाना चाहिए, और फिर उसको दिखाना चाहिए 80, 10, 90 एंड जो 20, 30। तो ये इंसर्ट मिडल वाला इस कोड को अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसकी आउटकम हम चेक करने की कोशिश करते हैं। राइट क्लिक, रन कोड। आपका ये लास्ट वाला होगा क्योंकि नोड आपका 80, 10 और 90। तो हमारा जो नए वाला नोड है वो आप जानते हैं कि कौन सा नोड हमारा इंसर्ट हुआ यहाँ पर, ये 90 वाला। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल किसको किया था, 90 वाले को। यहाँ ये 90 हमने इंसर्ट किया, तो 90 वाला आपका इंसर्ट हुआ है और आपकी जो फाइनल लिस्ट आपकी डिस्प्ले होती है उसमें ये 90 जो है दो नोड के बाद हमारा इंसर्ट हो गया 20, 30। तो ये था हमारा कि हम कैसे एक नोड मिडिल में इंसर्ट कर सकते हैं।
आपको जब भी ये, अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कल को आपने डबली लिंक लिस्ट करनी है या अगर आपने ट्री सीखना है, तो आपको ये लिंक लिस्ट वाला काम जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ और अपनी इमेजिनेशन के साथ आपको करने आना चाहिए। इसको बार बार देखें और पेपर के साथ आप काम करें, तब आपकी ये आउटकम बहुत अच्छी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच मी।